दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को मिली 408 रन की करारी हार। भारत को अफ्रीका की टीम ने कर दिया है व्हाइट वॉश। भाई इतिहास की सबसे शर्मनाक हार टीम इंडिया हार चुकी है, क्योंकि इससे पहले कभी 408 रनों से हमें हार नहीं मिली थी। यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने किया। तो हम बताएंगे आपको कि कौन कौन हार का जिम्मेदार है और किस प्रकार से टीम इंडिया इस हार को हारी है, क्योंकि भाई क्या रहा वो कारण। बिल्कुल, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो तो ठीक है, बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के उन कारण की वजह से हम इतनी बड़ी हार हमें मिल चुकी है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण ही हमारा गंभीर है। भाई गंभीर के हार का कारण हो ना हो, इसके पहले हम बात कर लेते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि भाई रन तो खिलाड़ी नहीं बना रहे, लेकिन गाली यहाँ पर गौतम गंभीर खा रहा है। विकेट गेंदबाज नहीं चटका रहे, लेकिन गाली गौतम गंभीर खा रहा है। लेकिन भाई जितनी गाली गौतम गंभीर को देनी है उससे ज्यादा खिलाड़ियों को भी पड़नी चाहिए, क्योंकि मैदान के ऊपर खिलाड़ी थे तो इन्हें यहाँ पर रन बनाने जरूरी थे, विकेट लेने जरूरी थे। क्योंकि गंभीर ने तो भरोसा किया ना इन 11 खिलाड़ी के ऊपर। भले ही गंभीर जिन खिलाड़ियों को लेके आया उन खिलाड़ियों को तो अच्छा परफॉर्मेंस करना था, उनकी किस्मत बनाने के लिए कम से कम 11 खिलाड़ियों को तो खिलाया उसने। यूं थोड़ी कि 5 खिलाड़ी को खिला दिया, 4 को खिला दिया, खिलाया तो पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों को। 4 खिलाड़ी पानी पिलाने वाले भी थे। लेकिन दोस्तों समय समय की बात है, समय ही बड़ा बलवान है और गौतम गंभीर की वजह से नहीं, आज टीम इंडिया की वजह से हम सीरीज में 2-0 से हारे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी सीरीज के चारों इनिंग में फ्लॉप रही, क्योंकि हम एक बार सिर्फ 200 पार जा पाए, एक बार तो 100 पार भी नहीं कर पाए, एक बार 150 के अंदर रह गए, एक बार 200 के अंदर रह गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी फ्लॉप थी कि भाई बल्लेबाजों को क्या ही कहें। बल्लेबाजों के लिए एक जूता भिगो कर रखना पड़ेगा और वो उससे से उन्हें मारना होगा, क्योंकि भाई रन नहीं बनाने थे वहां पर ये रन बनाने गए नहीं। जहां रन बनाने थे, मतलब कि पहले टेस्ट मुकाबले में आक्रामक खेलकर रन बनाते तो शायद जीत जाते, वहां पर तो ये डिफेंस करने गए। आज के मुकाबले में डिफेंस करना था तो रन बनाने के लिए गए। भाई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। और जब बात आती है अफ्रीका के बल्लेबाजों की तो उनके मुत्तु स्वामी और मार्को यानसन ने जितने रन बनाए उतने रन तो हमारे कोई खिलाड़ी बना ही नहीं पाया ना कोई खिलाड़ी अर्धशतक जड़ता है। पहले मुकाबले में सिर्फ तेम्बा वोमा ऐसा खिलाड़ी था जिसने अर्धशतक जड़ा था, बाकी हमारे तो बंटा डाल था। और इस मुकाबले में हमने क्या कौन सा बड़ा तीर मार दिया। भाई रविंद्र जडेजा टिक कर बल्लेबाजी करता था और उनका साथ किसी ने दिया नहीं, सिस्टम फट गया। और गेंदबाजों की क्या बात करोगे तुम, गेंदबाजों को विकेट मिलती नहीं। अफ्रीका की टीम ने करीबन 3 दिन बल्लेबाजी की है, 2 दिन तो पहले ही कर ली थी और आज इन्होंने फिर बल्लेबाजी की। अफ्रीका इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करता है और हमारे गेंदबाज को विकेट ही नहीं मिलता, तो भाई हो गया ना फिर हमारा काम स्वाहा। तो ये जो प्लेइंग 11 के 11 खिलाड़ी थे दोनों मैचों के, भाई इन 11 के 11 ही फ्लॉप हैं। आप किसी की भी तारीफ नहीं कर सकते, आप चाहे जो कह लें। भले ही आप कहेंगे कि इस मैच में तो रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक लगाया, लेकिन नहीं भाई, अर्धशतक लगाया बंदे ने, हम मानते हैं, लेकिन भाई वो भी तो पहली पारी में आता तो और मजा आता। तो यहाँ पर टोटल फेलियर किसे कहते हैं, ये कि भाई हम एक भी सेशन नहीं जीत पाए हैं। आप सोचो, एक सेशन जीता था पहले दिन के, तीसरा सेशन, इसके बाद तो भाई सेशन ही नहीं जीता, तो आप टेस्ट कहां से जीतोगे। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज से उम्मीद होती कि विकेट चटकाएंगे, विकेट चटकाएंगे। क्या चटकाया है इन्होंने, कुछ नहीं चटकाया। चटकाया तो भाई साहब हमारी टीम को छटकाया, यूं समझ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप को विकेट मिलता तो ना तो जडेजा को विकेट मिलता, ना सुंदर को विकेट मिलता। कभी सुंदर को विकेट मिल जाता है, कुलदीप को विकेट ही नहीं मिलता। एकजुट होकर परफॉर्मेंस ना करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और तेम्बा बोमा को बोना बोल देना, फिर भाई को फिर 2-0 से फिर वो सीरीज नहीं जीतेगा क्या। तेम्बा ने पहले ही बोला था भाई, क्या बोला था तेम्बा ने, कहा था कि भारत के अंदाज में जवाब दिया जाएगा, और जवाब दिया। 125 रन चेस नहीं करने दिए भारत को, और अब सोचो, और इस मुकाबले में 500 चेस करने चले थे। भाई जवाब करारा जवाब दिया, और जवाब में ये तमाचा मारा तेम्बा बोमा ने। भाई यहाँ पर इस तेम्बा बोमा ने अब तक 13 टेस्ट मुकाबलों में कप्तानी की, भाई बंदा एक भी नहीं आ रहा है, 12 तो जीत चुका है, 1 ड्रॉ हुआ है। तो आप सोच कर चलो कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर टीमें परफॉर्मेंस कर रही है। उनका हार्मर विकेट ले रहा, हमारे स्पिनर पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनका यानसन विकेट ले रहा, हमारे भाई जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज भाई कर क्या रहा, यही समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम ने यहाँ पर कुल मिला के बेड़ा गर्क किया है। अब आप बाहर कौन कौन से खिलाड़ी जानने चाहिए इस टीम से, मैं पर्सनली बता देता हूँ। भाई यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी में नहीं बदलाव करना, लेकिन नंबर 3 पर साई सुदर्शन को निकालो, ऋतुराज गायकवाड़ को लाओ, ये सीधी सी बात है। ध्रुव जुरेल की जगह इस टीम में नहीं बन रही है, सरफराज खान को लाओ उसकी जगह पर, वो खेलेगा तो ही कुछ होगा। पंत को तो खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट वाला बल्लेबाज हमें चाहिए, सिर्फ चाहिए तो चाहिए, सीधी बात है। रविंद्र जडेजा खेलेगा, भाई सरफराज खान खेलेगा, इसके अलावा और कौन खेलेगा। हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी जो इस मुकाबले में पलट सकता है, वाशिंगटन सुंदर को तुम खिलाओ, लेकिन वापस वहां पे नहीं खिला पाओगे ना, विदेशों में तुम खेलने जाओगे, वहां पर तेज गेंदबाजी चलेगी, तो वहां पर मोहम्मद सिराज चाहिए, जसप्रीत बुमराह भी चाहिए, लेकिन एक गेंदबाज और भी तो चाहिए ना जो
घातक गेंदबाजी करके दिखा सके वो है नहीं हमारे पास। बिल्कुल भाई। नीतीश कुमार रेड्डी भाई आपका प्लेयर नहीं है। हटाओ आप- हटाओ हटाओ। आप चाहे जो कर लो, ये प्लेयर वो प्लेयर नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए ऑलराउंडर बन सकता है, क्योंकि भाई की गेंदबाजी इतनी मजबूत नहीं है। बल्लेबाजी में जरूर इसने अच्छा किया था, एक मैच में शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया में, हम मानते हैं कमाल किया था, लेकिन उसके बाद तो इसका अर्धशतक भी निकल कर नहीं आया। तो उस एक शतक के बदौलत ये अभी तक टीम में बना हुआ है, तो भाई ये भी नहीं चल सकता है। इसके अलावा क्या चलेगा भाई? स्पिन आप कह सकते हैं स्पिन गेंदबाजी, तो यहाँ पर एक स्पिन गेंदबाज आपके पास रविंद्र जडेजा, दूसरा कुलदीप है। इसके बाद क्या तेज गेंदबाजी में और बदलाव करने की जरूरत है। यहाँ पर बदलाव की अभी जो जरूरत है वो तेज गेंदबाजी में है। बिल्कुल भाई, स्पिन पिच बनाते हैं तो हमारे गेंदबाज विकेट ले नहीं पाते हैं भाई, हम फंस जाते हैं, सामने वाला फंसता ही नहीं है। कुल मिलाकर सीधी बात, अब आने वाला 9 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, गंभीर को डिसीजन लेना पड़ेगा, सीधी बात है। आप बताओ गंभीर को क्या डिसीजन लेना चाहिए? आप तो ये बताओ कि गंभीर को बाहर निकालो भाई, ये नहीं। इसके अलावा और कोई हो आपके पास ओपिनियन तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आपके अनुसार आने वाले समय में जब भारत टेस्ट क्रिकेट के लिए मैदान पर उतरेगा तो भारत को किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहिए, कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है A to Z कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद।